अभी भी किसी का खून नहीं खोला। खून नहीं, वो पानी है जो हिंदू हित के काम ना है, वो बर्बाद जवानी है। राहुल गांधी जो बात करते हैं सोच समझ के बात करते हैं, वो सोच समझ के बात करते हैं और उनकी बात को बोलते कुछ और है और उनकी बात को तोड़ मरोड़ के कुछ और पेश किया जाता है। अरे वो लल्लू कल्लू छोड़ो, चारों चोर था, वो उसके बिहार में चलती होगी। राहुल गांधी हिंदू से नफरत करते हैं, तभी उन्होंने 110 करोड़ जो हिंदू है भारत के उसको चैलेंज किया है। तो मैं राहुल गांधी को 2 लाइन कहना चाहूँगा, किसी भी सोर से भारत का बंधन रुक नहीं सकता। जब तक खून में हलचल है ये भगवा झुक नहीं सकता। शिव जी की फोटो है, उसमें हाथ दिखाई दे रहा है, हिंसा का प्रतीक नहीं है। उसमें जीसस का फोटो है, हाथ दिखाई दे रहा है, हिंसा का प्रतीक नहीं है। उन्होंने ऐसा बोला था राहुल गांधी ने। अपना भी बता दो। वही अंग्रेज लालू के घर आ गया, बोला अच्छा लालू जी ये कैसे हुआ? बोला वो सामने जो फ्लाईओवर दिख रहे हो ना, ये उसी का। बोला फ्लाईओवर कौन सा दिख रहा? मुझे तो कोई नहीं दिखा। 8 महीने के अंदर नफरत की फैक्ट्री में ताले लगने जा रहा है मोहब्बत का। आप क्या कहेंगे, क्या अब राहुल गांधी को हिंदुओं से नफरत होने लगी है जो ऐसे बयान दे रहे हैं वो? देखिए एक चीज़ बोलूँगा, इसने क्या बोला, जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं हर समय हिंसा हिंसा हिंसा। आपको सुना सुना नहीं लगता? तलाक 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 से मिला जुला लगता है ना, क्योंकि हमें तो पता है ये हिंदू तो है नहीं। इसकी माँ तो ईसाई है, दादा इसका मुसलमान है, पारसी है, यही नहीं पता। बाप ने मुखाग्नि दी थी इसको हिंदू रीति रिवाज से, तो ये कैसा हो गया, ब्राह्मण कैसा बन गया, ये समझाइए ना। जनेऊधारी पंडित है राहुल गांधी, समझते क्यों नहीं हो भाई? लिख के दूं क्या मैं आपको? ये ऐसा जनेऊधारी है जो टी शर्ट के ऊपर पहन लेता है, ये ऐसा जनेऊधारी है और नया नया जनेऊधारी बनता है। सिर्फ पॉलिटिक्स आज क्यों नहीं दिखाता अपना जनेऊ? सिर्फ चुनाव के समय दिखाना पड़ता है। लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा थी ना, जिसमें कई हिंदू जिन पे गोलियां चलाई गई, ठीक है, उनकी रथ यात्रा, उनके मूवमेंट को खत्म कर चुके हैं राहुल गांधी। और ये बयान गुजरात की धरती से दिया गया है। ये खत्म करेंगे क्या? इन्होंने 5 मिनट के लिए पुलिस हटाई थी। अब प्रधानमंत्री ने जब पूछा कल्याण सिंह जी से कि आपके पास क्या खबर है, तो उन्होंने कहा कि कार सेवक तो चढ़ गए। उन्होंने कहा मेरे पास तो एक कदम आगे की खबर है कि कार सेवक चढ़ भी गए और गुंबद तोड़ने के लिए चढ़ गए ऊपर। तो ये हटाएंगे कभी? और देखिए अभी तक अगर कोई नहीं जाएगा, एक ही बात मैं कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सभी हिंदुओं को, अभी भी किसी का खून नहीं खोला। खून नहीं, वो पानी है जो हिंदू हित के काम ना है, वो बर्बाद जवानी है। ठीक है, 110 करोड़ होके आप उस देश के अंदर बोल रहे हैं हिंदू को हिंसक, जहाँ पे 110 करोड़ है। और 110 करोड़ देखिए अभी तक किसी ने घेराव नहीं किया। जैसे भाई साहब ने सही बोला, शाहीन बाग नहीं बनाया, किसी ने पत्थरबाजी नहीं करी, किसी ने कोई निगम पार्षद ने घर के ऊपर गुलेरें नहीं लगाई और तेजाब के बम बना के नहीं फेंके। आप उस देश में बोल रहे हो। ये आप मैसेज दे रहे हैं या बयान दे रहे हैं? मैं वो बता रहा हूँ जो उस देश के अंदर हो चुका है, जिसको पीसफुल कम्युनिटी कहा जाता है, वो ये काम करती है। मैं ये बता रहा हूँ। राहुल गांधी क्या अब हिंदुओं से नफरत करने लगे हैं क्या? राहुल गांधी अब हिंदुओं से नफरत करने लगे नहीं तो फिर ऐसे बयान क्यों? क्या बयान दिया उन्होंने बयान दिया कि जो रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी ने जो शुरू करी थी, वो मूवमेंट हमने खत्म कर दिया है, अयोध्या हमने जीत लिया। तो क्या उन कार सेवकों पे सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया? बताइए किस पे सवाल उठा रहे हैं? तो राहुल गांधी जो बात करते हैं सोच समझ के बात करते हैं, वो सोच समझ के बात करते हैं और उनकी बात को बोलते कुछ और है और उनकी बात को तोड़ मरोड़ के कुछ और पेश किया जाता है। उनकी बात के गलत मतलब निकाल के ये मीडिया कर्मचारी दिखाते हैं उनको। क्यों? अगर राहुल गांधी देश की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, पूरे के पूरे जो है पूरे हिंदुस्तान के लोगों की बात करते हैं। राहुल गांधी माननीय जननायक जी जो है, राहुल गांधी 99 सीट लाके हिंदुओं की आस्था पे कई बार सवाल कर चुके हैं, हिंसक भी बता चुके हैं हिंदुओं को। ठीक है, अगर 400 पार आ जाती ना जो उनके पिताजी लेके आते तो फिर तो ऐसा क्या कह दिए भैया, मिक्स बता रहे। राहुल गांधी ने बोला था यही बात बोली थी। राहुल गांधी ने बोला था राम जी को मानने वाला हिंसक नहीं हो सकता, शिव जी को मानने वाला हिंसा नहीं कर सकता। जय बात बोली थी, इतने में मोदी जी डूब गए, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कह दिया। और राहुल गांधी जी ने जब भी सफाई बोली थी, जब भी सफाई दी थी, और उन्होंने बोला था भाजपा वाले पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। राहुल गांधी की अभी तुम वीडियो पढ़िए यूट्यूब पे, तुम जाके देख लिए, तुम्हें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जितना मर्जी प्रोपेगेंडा फैला लीजिए आप। एक सवाल का जो तुम्हारे पास 8500 रुपए आ गए होंगे जब भी बोल रहे हो तुम, जब भी बोल रहे हो आप।
तुम्हारे खाते में आए हैं ना। भारत के सदन में राहुल एक 1 मिनट सर। 8500 रुपए आए जब भी तो बोल रहे हैं, वरना कहाँ से बोलेंगे। इनके खाते में आए जब भी बोल रहे हैं। वो बेचारे मरे हुए हैं, वो लेन में लगे हुए, उनके क्यों नहीं आ रहे खाते में? तो इनके आए जब भी पता कर मुझे। सर भारत का जो सदन है 1 मिनट भाई, भारत का जो सदन है वहाँ पे राहुल गांधी जी जो है वो भोले बाबा का पिक्चर लेके वो दिखा रहे, ठीक है। तो ये भारत का जो धर्म है उसमें ये वैलिड है कि नहीं, आप बता दो। राहुल अच्छा एक बात बताइए, राहुल गांधी संसद में भोलेनाथ की फोटो लेके आते हैं, भोलेनाथ की फोटो लेके आते हैं, अभय मुद्रा बता देते हैं, अल्लाह की भी फोटो लेके आते हैं, अभय मुद्रा बता देते हैं, ठीक है, कहते हैं हिंसक नहीं होते। तो भैया एक चीज़ बताइए मुझे, इस पर एक सवाल बनता है कि जिस तरह से इस्लाम पहले है या हिंदुत्व पहले है। राहुल गांधी ने यही बात बोली थी, सुनिए सुनिए, राहुल गांधी ने साफ साफ बोला सदन के अंदर शिव जी की फोटो है, उसमें हाथ दिखाई दे रहा है, हिंसा का प्रतीक नहीं है। उसमें जीसस का फोटो है, हाथ दिखाई दे रहा है, हिंसा का प्रतीक नहीं है। उन्होंने ऐसा बोला था राहुल गांधी ने। अपना भी बता दो। उन्होंने किसी सारे 8,000 रुपए आ चुके हैं, तो कहाँ से बताएंगे जी अपना? कमा के रखे हुए हैं, तो कहाँ से बताएंगे ये नहीं है राहुल गांधी ने। सही बताऊं, राहुल खान जी ने वाक्य सब धर्मों का अपमान किया। चाहे तुम सिख धर्म ले चल लो, क्रिश्चियन धर्म ले चल लो, कोई सा भी धर्म हो, सबका अपमान किया। एक धर्म का अपमान नहीं किया, सारे धर्मों का अपमान किया। पहली बात तो आपने जूते पहन के दूसरे की मूर्ति पकड़ी कैसे, सबसे बड़ा अपमान ये है। उसके बाद भी ना सिर्फ जो चिढ़ते हैं मोदी को देख के ना, जो मोदी को देख के चिढ़ता है ना, वो बोलने सही है। अगर जो धर्म पे टिका रहता है, वाक्य में राहुल गांधी ने गलत किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। और जिस प्रकार से उसने हरकतें करी है, इसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। अभी भी नहीं मिलेगी। अरे ये सरकार गिर जाएगी, लालू यादव ने बोल दिया है, भविष्यवाणी कर दी है। अरे वो लल्लू कल्लू छोड़ो, चारे चोर था वो, उसके बिहार में चलती होगी, वो भूल गया। अब वो सन 1958 सोच रहा है अभी भी। जहाँ रसगुल्ले मिलेंगे सफेद वाले काले रस डालकर, वो सब जमाना भूल गया, ठीक है। अब एक बार राहुल गांधी की बात बताओ, इसके क्या नाम, लल्लू यादव की बात बताओ। ये इतना बड़ा चोर है, एक बार इसके घर में अंग्रेज आया, ठीक है लो, ये गया विदेश, वो अंग्रेज के घर में। अच्छा, अंग्रेज का बढ़िया महल देखा इसने, बोला अच्छा ये कैसे हुआ। अंग्रेज बोला वो सामने फ्लावर देख रहे हो, बोला उसका ना कुछ हिस्सा यहाँ पे लगा दिया मैंने, मैं उसी की बदौलत है। और कुछ सालों बाद वही अंग्रेज लालू के घर आ गया, बोला अच्छा लालू जी ये कैसे हुआ, बोला वो सामने जो फ्लावर दिख रहे हो ना, ये उसी का। बोला फ्लावर कौन सा दिख रहा, मुझे तो कोई नहीं दिखा। बोला दिखेगा कहाँ से, पूरा का पूरा लगा दिया मैंने तो यहाँ पर। इसके बाद भी जनता नहीं समझ रही है भाई साहब, इतना गद्दार आदमी। गठबंधन की सरकार है, दो पैरों की, दो झांकियों की सरकार है, उस पर टिकी हुई है सरकार। ये बैसाखी पे कभी भी गिर सकती है, लालू यादव बोल दिए। सही बताऊं सर, अब इनके बारे में बोलने में बड़ी शर्म लगता है मेरे को। एक हारा हुआ बच्चा भी खुश होता है कि मैं हार गया हूँ, ठीक है। जीता हुआ बच्चा खुश होता है कि हमें भी अच्छा लगता है। वो कहता है पास हो गया, खुशी से आता बेचारा। अगर लड्डू नहीं बांटता टॉफी बांट देता है उसने। एक हारा हुआ बच्चा किस खुशी में हंसता, हमें यही पता नहीं चला आज तक। और फिर भी कहता है संविधान में ये कर दूंगा। जब उसे वहाँ पे पूछा गया संविधान में कितने पन्ने होते हैं, उसको वो पता नहीं है। अब पता नहीं कौन सा, अब ये पता नहीं उनसे कौन सा संविधान पढ़ रखा। सर आपको जब पन्ने पता नहीं है, जब आपको अपना पूरा, आपको हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं मिली, सबसे पहले सर आप नागरिकता लो ना, उसके ऊपर करो, नागरिकता लो, उसके बाद बात करना। और आपकी जो जनता है ना सर, आप समझ गई है। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा में वो बोल रहा था कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, ठीक है। तो 110 करोड़ जो हिंदू है भारत में रहते हैं, उसके लिए वो हर एक हिंदू हिंसक है। तो कहीं ना कहीं इसमें आपको कहाँ मोहब्बत दिख रही है? यानी नफरत की, जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे ना, उसमें मोहब्बत छोड़ के नफरत दिखाई दे रही है। उसमें मोहब्बत तो है ही नहीं, नफरत ही नफरत भरी हुई है, वो भी हिंदुओं के लिए। 8 महीने के अंदर नफरत की फैक्ट्री में ताला लगने जा रहा है मोहब्बत का। पत्रकार महोदय, सबसे पहले उसने 15 लाख कहा, फिर उसने 2 करोड़ नौकरी कहा, फिर उसने हिंदू मुसलमान कहा, फिर उसने मंदिर मस्जिद करके हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करके पूरे भारत को जोड़ने का काम किया है। वो राहुल गांधी के खिलाफ जितना मर्जी झूठ फैला लीजिए, जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लीजिए। सोशल मीडिया की ये टेक्नोलॉजी जो है
इतनी विशाल हो चुकी है, इतनी विशाल तो सारे 8,000 रुपए भी तो डाल देते हैं गरीब पे पत्रकार महोदय 8,000 रुपए खटाखट मिलेंगे, खटाखट नौकरी मिलेंगी फटाफट और जनता भी कहती कि भाजपा वालों चल भाग कह रहे हैं 8,500 मिलेंगे खटाखट ठीक है, और मोदी जाएंगे फटाफट। सर यही इन लोगों ने हिमाचल ने बोला था, उत्तराखंड में यही चीज बोली थी, पर लेकिन सुनो सारी अभी एक यूपी की जनता जो है ना वो थोड़ी एक यूपी की जनता, अरे भाई यूपी की जनता थोड़ी बहक गई है, कोई भरोसा नहीं यार, बहक जाता है इंसान, आ जाएंगे कब्जे में। अयोध्या के वासियों को मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ भाई, कोई बात नहीं, गलतियाँ हो गई सुधार लेंगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी जहाँ मंदिर है ना उस जगह से नहीं आ रहे हैं, फैजाबाद से वहाँ से नहीं आ रहे हैं, दूसरी जगह से आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और बहुत वोट जीते हैं यार। राहुल गांधी अब हिंदुओं से नफरत करने लगे। सर ये कहने वाली बात क्या है, वो अपना काम कर रहा है, और जिसे माँ बहन करवाने की आदत है वो करवाएगा। अब हमें करवाने की आदत नहीं है, हम आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है, वो उनकी तो आदत ही है, अगर वो ये चीज़ ना करें उनके। अरे यार राहुल गांधी हिंदू से नफरत करते हैं, तभी उन्होंने 110 करोड़ जो हिंदू है भारत के उसको चैलेंज किया है। तो मैं राहुल गांधी को 2 लाइन कहना चाहूँगा, किसी भी स्टोर से भारत का वंदन रुक नहीं सकता, जब तक खून में हलचल है ये भगवा झुक नहीं सकता। जय हिंद, जय श्री राम। करेंगे जब तक इस खून में गरमाई ये भगवा रुक नहीं सकता। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं ये बड़े भाई हमारे, जो भी बात बोली है बहुत अच्छी बात बोली है, ठीक है। आप राहुल जी आप सांसद पे गए थे, आप मोदी जी को क्या बोलते, ठीक है, मोदी जी रोजगार में काम करो, हैं, बेरोजगारी में काम करो, आईआईटी में काम करो, ये चीज़ नहीं बोली सर आपने बोला क्या, हिंदू हिंसक होते हैं। आपको सांसद भी एक आतंकवाद बनाना है, और आज नहीं तो कल इसकी सीटें आती रहेंगी ना, ये आतंकवाद वहाँ बना के रखेगा, ये पक्की गारंटी है।